हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक टॉपिक लेकर आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका लेसन से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जिसमें श्वसन क्रिया होती है। तो ध्यान से सुने, माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की कुछ बात करते हैं कि किस प्रकार इसकी खोज हुई। तो डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बात होगी। डिस्कवरी अर्थात खोज, तो खोज से संबंधित बात। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने की 1881 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने सन 1881 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 ईस्वी में बायोप्लास्ट नाम दिया। आल्टमान ने 1890 ईस्वी में इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया और सी बेंडा ने 1897 ईस्वी में इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो बच्चों, मैंने क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने सन 1881 ईस्वी में की। आल्टमान ने इन रचनाओं को बायोप्लास्ट नाम दिया और बाद में सी बेंडा ने इन रचनाओं को, जिन्हें फ्लेमिंग ने खोजा था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कुछ गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं होती हैं जो श्वसन क्रिया का केंद्र होती हैं, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? श्वसन क्रिया का केंद्र। श्वसन क्रिया का केंद्र है। श्वसन क्रिया का केंद्र है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? श्वसन क्रिया का केंद्र है। तो कोशिका द्रव्य में कुछ गोलाकार या अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं जो श्वसन क्रिया का केंद्र होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा फ्लेमिंग ने 1881 में। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, लेकिन आल्टमान ने 1890 में इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया और सी बेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया यह लगभग अंडाकार संरचना है। जो दोहरी झिल्ली से बनी लगभग अंडाकार संरचना है जिसकी बाहर वाली झिल्ली चिकनी होती है। क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी लगभग अंडाकार संरचना है जिसकी बाहर वाली झिल्ली चिकनी होती है और अंदर वाली झिल्ली भीतर की ओर धंसकर अंगुलियों के समान उभार बनाती है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बताया कि यह लगभग दोहरी झिल्ली से बनी लगभग अंडाकार संरचना है जिसकी बाहर वाली झिल्ली चिकनी होती है किंतु भीतर वाली झिल्ली अंदर की ओर धंसकर अंगुलियों के समान उभार बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? ये इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या बताया बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से बनी लगभग अंडाकार संरचना है जिसकी बाहर वाली झिल्ली चिकनी होती है किंतु भीतर वाली झिल्ली अंदर की ओर धंसकर अंगुलियों के समान उभार बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम। कुछ इस तरह की संरचनाएं होती है जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक गुहा होती है, कैविटी आप देख रहे हैं, ये रिक्त स्थान, खाली स्थान। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक गुहा होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल
माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक अर्ध तरल प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है। इस गुहा में एक अर्ध तरल प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है। इस गुहा में एक अर्ध तरल प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर को फिर से समझ लेते हैं, फिर मैं इसके कार्य की बात करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से बनी लगभग अंडाकार संरचना है, जिसकी बाहर वाली झिल्ली चिकनी होती है, स्मूथ होती है, किंतु भीतर वाली झिल्ली अंदर की ओर धंसकर अंगुलियों के समान उभार बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी है। क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये ऑक्सीसोम है। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं, और इस गुहा में एक अर्ध तरल प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। तो बच्चों, ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, यानी इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और विशेष रूप से इसमें क्रेब्स साइकिल होती है। क्योंकि जो श्वसन क्रिया होती है उसके भी 2 स्टेप होते हैं, 2 चरण होते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस होता है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो कोशिका द्रव्य में होती है, और जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है मुख्य रूप से, और यहाँ पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा, जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जाती कहाँ है? तो बेटा, इसी कोशिका द्रव्य में एक न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है जिसे हम एडिनोसिन कहते हैं। क्या नाम इसका? एडिनोसिन। यह एडिनोसिन। एडिनोसिन। एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। ये यहाँ पर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जब कोशिका, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कहाँ जाती है? तो यहीं पर फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फास्फेट ग्रुप आकर के ऊर्जा के द्वारा यहाँ जुड़ जाते हैं। तो एक फास्फेट जब जुड़ता है तो लगभग 7300 कैलोरी ऊर्जा से जुड़ता है। 7300 कैलोरी ऊर्जा से जुड़ता है, और इसे हम कहते हैं, इससे बन जाता है ये AMP। क्या बन जाता है? AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये बन जाता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर चूंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा यहाँ रिलीज होती है श्वसन क्रिया में, तो अब इससे दूसरा ADP भी आकर जुड़ जाता है, और दूसरा फास्फेट जुड़ जाता है इससे ऊर्जा के द्वारा, और ये भी लगभग 7300 कैलोरी ऊर्जा के द्वारा ही जुड़ता है। तो अब ये बन जाता है बच्चों ADP। क्या बन जाता है? ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसमें एक तीसरा फास्फेट भी आकर जुड़ता है, PO4, और वो लगभग 1800 कैलोरी ऊर्जा के द्वारा जुड़ता है। 1800 कैलोरी ऊर्जा के द्वारा जुड़ता है। अब बच्चों, ये बन जाता है ATP। क्या बन जाता है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहेंगे? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे बहुत सारे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं? 38। और ये ATP मॉलिक्यूल इस माइटोकॉन्ड्रिया में भरे रहते हैं, और जब भी कोशिका में किसी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से इन ATP अणुओं से ऊर्जा आती रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या बताया? चूंकि कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से आती रहती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ATP अणुओं को क्वाइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा जगत के सिक्के कहते हैं। यानी ये है ऊर्जा का पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस। और ATP अणुओं को हम क्या कहते हैं? ATP अणुओं को हम ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं। ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं।
क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं एटीपी अणुओं को, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो बच्चों बात समझ में आ गई। ये था माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ थोड़ा सा डिटेल। तो आशा है कि बातें समझ में आई होंगी। आप इसे नोट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी अगर नया वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।